नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू टुडेज एपिसोड। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो भगवान श्री राम जी, बाबा तुलसीदास जी और भक्त हनुमान जी को प्रणाम करके आज के एपिसोड की शुरुआत करते हैं। आज हम 3 चौपाई के अर्थ को जानेंगे। तो पहली चौपाई है, कंचन बरन बिराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। तो दोस्तों यहाँ पर बहुत सुंदर वर्णन एक्सप्लेन करते हैं हनुमान जी का तुलसीदास जी। वो कहते हैं हनुमान जी का जो वर्ण, जो उनका रंग है वो गोल्ड के समान है ना। समस्त वानर जातियों का जो रंग होता था वो सुनहला गोल्ड होता था। अभी भी दोस्तों जो हम लोग वानर जाति बंदरों लोग को, मंकी को देखते हैं वो गोल्डन ब्राउन कलर के ही होते हैं। तो उनका जो ड्रेस है हनुमान जी का वो बहुत ही सुबेश है। सुबेश का मतलब होता है दोस्तों ब्यूटीफुल, बहुत ही सुंदर होना, ये है। अब नेक्स्ट लाइन है, कानन कुंडल कुंचित केसा। अब दोस्तों यहाँ पर हिंदी का अनुप्रास अलंकार का बहुत सुंदर उदाहरण है, जहाँ पर जो क है वो 3 बार रिपीट हुआ है इन वर्ड्स में, है ना, 4 बार हुआ है। तो यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। तो यहाँ पे उनके कानों में कुंडल हैं, इयरिंग्स हैं, गोलाकार कुंडल हैं, और उनके जो केश हैं वो घुंघराले हैं, करली हैं। तो ये हनुमान जी का एक जॉयफुल वनवासी रूप, मतलब फॉरेस्ट ड्वेलर जो अपीयरेंस है वो है यहाँ पर, जो कि बहुत ही नेचुरल है। आजकल दोस्तों ये हम लोग बहुत टाइम से देखते हैं मंदिरों में, खास करके या जो लोग पूजा पाठ करते हैं तो वो लोग हनुमान जी को बहुत ज्वेलरी पहना देते हैं, जिससे उनकी जो रियलिटी, उनका जो रियल नेचुरल ब्यूटी होती है वो छुप जाती है। तो दोस्तों कोशिश करनी चाहिए कि प्रतिमा या फोटो या जो भी आइडल मूर्ति हो, उसका जो प्राकृतिक सौंदर्य, जो उसकी नेचुरल ब्यूटी है ना, वो बनी रहनी चाहिए। अब जैसे हम ही लोग हैं, कहीं मान लो पार्टी में जाते हैं या ना, या कहीं कोई ऐसा फंक्शन होता है, बहुत सारा कुछ एक्सेस में अगर पहन लें, मेकअप कर लें, है ना, तो हमारी जो नेचुरल ब्यूटी होती है वो क्या होती है, वो हाइड हो जाती है ना। तो यहीं पर हनुमान जी की ये बताने की कोशिश की गई है कि मतलब उनका जो वास्तविक सौंदर्य है वो नहीं हाइड होना चाहिए, नेचुरल ब्यूटी में ही हमें उनको देखना चाहिए। तो ये था इस चौपाई का अर्थ। अब नेक्स्ट चौपाई पर आगे बढ़ते हैं। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मूज जनेऊ साजे। मूज जनेऊ का मतलब क्या होता है दोस्तों, एक रस्सी होती है, उसका जनेऊ बनता है। जनेऊ का मतलब एक सेक्रेट थ्रेड, मतलब एक पवित्र धागा, जो कोई बहुत रेशमी नहीं होता है, कोई बहुत महंगा, कोई ऐसा नहीं होता है। एक नॉर्मल से एक सेक्रेट थ्रेड होती है, जो कि रोप्स और बास्केट से बनती थी। तो हनुमान जी के हाथ में गदा है, गदा मतलब मेष है, एक में ध्वजा है, फ्लैग है, जैसा कि हम देखते हैं, और उनके कंधे पर मूंज का जनेऊ शोभायमान है। अब जनेऊ उनके ब्रह्म होने का संकेत देता है। ब्रह्म का मतलब सुप्रीम ट्रूथ, हिंदू गॉड। जैसे ही बताया था कि हनुमान जी जो है वो एक सुप्रीम कॉन्शियसनेस है, वो भी जो राम जी की ओर निरंतर देख रही हैं, सत्य की ओर। तो जनेऊ जो होता है वो एक सिंबॉलिक मीन होता है एक सुप्रीम ट्रुथ का ना, तब ब्राह्मण होने का स्वरूप है। ब्राह्मण किसको दोस्तों बोला जाता है? ब्राह्मण का मतलब दोस्तों, बहुत लोग सोचते हैं कि ये कास्ट है ब्राह्मण, है ना, जबकि वेदांत, अगर जो वेदांत और उपनिषद पढ़ता है दोस्तों, तो ब्राह्मण का मतलब होता है कि जो ब्रह्म में, जो ईश्वरीय भाव में रमण करता हो, है ना, जो सत्य में रमण करता हो, उसको ब्राह्मण करते हैं। बचपन से हम लोगों को यही बताया जाता है, अरे देखो ये तो ब्राह्मण जाति का है, अरे ये तो शूद्र कास्ट का। नहीं दोस्तों, जिसकी चेतना जितनी ज़्यादा ऊंची होती है, जिसकी चेतना ईश्वरीय भाव में, है ना, सुप्रीम कॉन्शियसनेस में जितनी ज़्यादा होती है, वो ब्राह्मण होता है। और जिसकी चेतना जितनी नीचे की हो वो शूद्र का होता है, चाहे फिर वो किसी भी कास्ट में आता हो। तो यहाँ पर वेदांत उपनिषद हमको क्लियर बताते हैं, ब्राह्मण का, शूद्र का, ये जितने भी ये जो वर्ड्स हमें दिए गए इनका रियल मीन बताता है। तो ब्रह्म का मतलब होता है जो हमेशा ईश्वरीय भाव में रहता है। ये सौंदर्य है हनुमान जी का, इस पंक्ति में बताया गया है उनके पूरे अपीयरेंस के बारे में। अब दोस्तों नेक्स्ट चौपाई आती है, शंकर सुवर्ण केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। तो भगवान शिव के अंश के रूप में हनुमान जी की मान्यता है और केशरी जी के ये पुत्र थे। पहले भी हमने चौपाई में देखा था कि भगवान शिव के ये अवतार हैं हनुमान जी, है ना। और हनुमान जी का जो तेज है, जो लाइट है, प्रताप है, उसके लिए सारा जग इनकी वंदना करता है। यहाँ पर तेज शब्द का अर्थ है दोस्तों, तेज वो गुण होता है जो कभी किसी अत्याचार को सहन नहीं कर पाए। तो तेजस्विता वीर पुरुष की एक बहुत बड़ा उनका गुण हो रहा है, जैसे हमने गुणीवान का पीछे बताया भी था। तो तेजस्विता उनका एक बहुत बड़ा गुण है। हर एक वीर पुरुष का तेजस्विता एक बहुत बड़ा गुण होता है, एक वर्च्यू होता है, ठीक है, जिसका लोग उपयोग कब करते हैं? निर्बलों की रक्षा करने के लिए करते हैं। इसलिए पूरा जग हनुमान जी की वंदना करता है, क्योंकि हनुमान जी किसी भी अत्याचार, दुष्ट, विघ्न को सहन नहीं करते हैं। निर्बलों को, असहाय लोगों को दुष्टों से बचाते हैं और उनको दंड पनिशमेंट देते हैं, जैसा कि हमने रामचरितमानस रामायण में देखा और सुना है। और यही दोस्तों वास्तविक ब्रेव की पहचान होती है कि वो निर्बलों की रक्षा करे, मतलब जहाँ कहीं भी कुछ गलत हो रहा हो
वहाँ पे वो लोगों की रक्षा करे, है ना। यही तो होता है न्याय, यही तो होता है सही धर्म जिसकी बात करते हैं। तो दोस्तों ये था इस चौपाई का अर्थ। तो दोस्तों आज हमने 3 चौपाई के अर्थों को जाना। तो दोस्तों कुछ लोग मेरे नोन में उन लोगों ने बोला था, कई क्वेश्चंस रेज़ किए थे, कब करना चाहिए कब नहीं करना चाहिए, क्या ज़रूरी है क्या नहीं ज़रूरी है, क्यों करें हनुमान चालीसा। तो दोस्तों मैंने एक लिस्ट प्रिपेयर की थी जब मैं बुक लिख रही थी, 15 क्वेश्चंस की लिस्ट मैंने लिखी थी और मैंने वहाँ के क्वेश्चंस के एकदम सही सही आंसर जानने की कोशिश की थी। तो दोस्तों जब मैं हनुमान चालीसा को फिनिश कर लूँगी तो उसमें दोस्तों मैं कुछ 2-4 वीडियो डालूँगी जहाँ पे मैं क्वेश्चंस के भी डालूँगी, लोगों के एक्सपीरियंस का वीडियो भी डालूँगी। कोशिश कीजिएगा आप लोग वो ज़रूर देखिएगा। तो वो सारी चीज़ें मैं जो डालूँगी वो एंड पर ही डालूँगी। तो थैंक यू दोस्तों इस जर्नी में साथ देने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। कल हम नेक्स्ट एपिसोड की तरफ बढ़ेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान, जय बाबा तुलसीदास जी की।